क्या एक वर्ब को नाउन बनाया जा सकता है? ऑफ कोर्स बनाया जाता है। अगर आप किसी वर्ब को नाउन बनाना चाहते हैं तो आप उसके पहले टू लगा दें या उसमें आईएनजी लगा दें। अगर आप किसी वर्ब के पहले टू लगा देंगे या उसमें आईएनजी लगा देंगे तो इसे हम कहते हैं वर्बल नाउन, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। और इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। यानी जब किसी काम को आप सब्जेक्ट की तरह पेश करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह पेश करना चाहते हैं तो आप उसके पहले टू या उसमें आईएनजी लगाकर उसे वर्बल नाउन बनाते हैं। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है, टू विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस इज टू गेट अ न्यू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यानी किसी ऐतिहासिक जगह से मिलना नई अनुभव और नॉलेज का पाना है। उनका क्वेश्चन है कि यहाँ टू का इस्तेमाल कैसे हो गया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, विजिट एक वर्ब है और इस सेंटेंस में लिखा गया टू विजिट, यानी विजिट को एक नाउन की तरह पेश किया गया है। यानी यहाँ विजिट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो जब आप किसी वर्ब को नाउन की तरह पेश करेंगे, यानी उसे अपना सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसके पहले टू लगा दें या आप उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दें। अगर आप टू का इस्तेमाल करेंगे तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर आप उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो उसे ज़ायरेंट कहते हैं। चाहे आप टू लगाएं या आईएनजी फॉर्म, दोनों को ही वर्बल नाउन कहते हैं, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। और हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम किसी वर्ब को नाउन बनाकर पेश करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात और आसानी से समझ में आ सके। टू टेल अ लाई इज अ सिन। इस सेंटेंस में टेल अ लाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पर टेल अ लाई को एक नाउन बना लिया गया है और इसे कहते हैं वर्बल नाउन। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ नाउन क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पर टेल अ लाई को हमें सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है और सब्जेक्ट में हम कोई नाउन या प्रोनाउन ही लिखते हैं। टू अब्यूज इज अ बैड हैबिट। जैसा कि आपको पता है, अब्यूज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गाली देना, लेकिन यहाँ पर अब्यूज के पहले आया है टू, क्योंकि यहाँ पर मैंने अब्यूज को नाउन बना लिया है और इसे कहते हैं वर्बल नाउन, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। खेलना लाभदायक है। टू प्ले इज यूजफुल या प्लेइंग इज यूजफुल। इन दोनों सेंटेंस में वर्बल नाउन का इस्तेमाल किया गया है, यानी टू प्ले या प्लेइंग, ये दोनों हैं वर्बल नाउन। टू प्ले को कहते हैं इन्फिनेटिव और प्लेइंग को कहते हैं जेरेंड। टहलना एक व्यायाम है। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज और वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। शराब पीना बुरा है। टू ड्रिंक इज बैड और ड्रिंकिंग इज बैड। झूठ बोलना पाप है। टू टेल अ लाई इज अ सिन और टेलिंग अ लाई इज अ सिन। अंग्रेजी सीखना आसान है। टू लर्न इंग्लिश इज इजी और लर्निंग इंग्लिश इज इजी। इन सभी वाक्यों में वर्बल नाउन का इस्तेमाल किया गया है, यानी टू लगाकर इन्फिनेटिव या आईएनजी लगाकर जेरेंड का प्रयोग किया गया है।